भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान हरियाणा की आज शुरुआत हुई है और उसमें मुझे भी नई सदस्यता ग्रहण हुई है और पार्टी के हमारे उच्च लीडरशिप हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के हमारे पदाधिकारी उन्होंने आज सदस्यता ग्रहण कराई है। लगभग 5 लाख सदस्य हरियाणा के अंदर बन चुके हैं। हरियाणा को 50 लाख नए सदस्य बनाने का टारगेट वो हमारे पास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को लोग जुड़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नीतियों को आज देख रहे हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी 50 लाख से ज़्यादा मेंबरशिप करेगी। आदरणीय नड्डा जी ने इसका शुभारंभ किया। हमें मात्र 1.5 महीने के अंदर पूरे देश में लगभग 10 करोड़ से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के लाइव मेंबर बने हैं और हरियाणा भी गति से इसके अंदर आगे शामिल होकर के काम करेगा। आज बैठक हुई है, केंद्रीय मंत्री भी आए थे, क्या प्रोजेक्ट पे चर्चा हुई है? हालांकि उन्होंने भी बताया नहीं, देखिए उसके अंदर आदरणीय मनोहर लाल जी केंद्रीय ऊर्जा एवं शहरी आवास योजना मंत्री, अलग अलग बैठकें उसके अंदर रहीं। हमारे मंत्रीगण उसके अंदर बैठकों में थे और कई विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। बिजली को लेकर के हुई है, आवास को लेकर के हुई है और उसका हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा। आज बिजली विभाग की बैठक थी, फिर हाउसिंग फॉर हॉल के बैठक भी उसके अंदर थी, उसका बड़ा लाभ मिलने वाला है। सर जम्मू कश्मीर में जो घटनाक्रम हुआ विधानसभा में भाजपा विधायकों के साथ मारपिटाई की गई, 370 जो है वो वापस लाने की बात जो है वो कर रहे थे, तो किस तरीके से देखते हैं इस घटना को? देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस का चेहरा वो नकाब आप जनता के सामने, पूरे देश के सामने आ गया है। जिस जम्मू कश्मीर के अंदर जो परमट प्रथा थी, जो धारा 370 थी, जो 35A था, जिसको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और पूरा देश लगा हुआ था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे महान नेता ने अपना बलिदान दिया और उस धारा 370 को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया और वो दौर जो आतंकवाद का जम्मू कश्मीर के अंदर दौर था, उस दौर को भी समाप्त किया। लोग शांति से रह रहे थे, जम्मू कश्मीर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा था, परंतु कांग्रेस और वहाँ का क्षेत्रीय दल जो जम्मू कश्मीर, जो फारूक अब्दुल्ला की जो पार्टी है, उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा था, अब विधानसभा के अंदर भी वो बिल लेकर के आए कि धारा 370 और 35A जो समाप्त हुई थी कि उसको बहाली को लेकर के उन्होंने विधानसभा के अंदर वो बिल लेकर के आए। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस ने उसका समर्थन किया है, मौन समर्थन किया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस ये स्पष्ट करे कि वो देश ऐसी ताकतों के साथ जो पाकिस्तान की मजबूती के लिए काम करती हो और देश के अंदर ऐसी ताकतें जो इस देश को तोड़ने का काम करती हों, क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है? ये स्पष्ट करे, कांग्रेस को बताना होगा, क्योंकि धारा 370 जिसके ऊपर हमारी पीढ़ियाँ ने उसको भुगता है, हमारे बड़े नेताओं ने उसके ऊपर बलिदान दिए हैं, क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा फिर मौन समर्थन दे करके धारा 370 का वो उसका समर्थन कर रही है? ये इसके बारे में कांग्रेस पार्टी को बताना होगा, क्योंकि आज जम्मू कश्मीर पिछले लगभग 5 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर पिछले विकास की एक नई ऊंचाइयों को जम्मू कश्मीर ने आगे बढ़ा है। नए विकास के नए नए प्रोजेक्ट, नए नए कार्य, चाहे रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे लोगों को सुविधाओं की बात है, चाहे पंचायत के चुनाव की बात है। क्या कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो वाल्मीकि समाज, गोरखा समाज और पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थी या पहाड़ी और गुज्जर के खिलाफ है कि जो उनको
सुविधाओं से वो वंचित थे, वोट का भी अधिकार उनको नहीं था, सरकारी नौकरियों के अंदर भी अधिकार नहीं था। क्या कांग्रेस पार्टी उनके साथ फिर अन्याय करना चाह रही है? ये कांग्रेस पार्टी स्पष्ट करे इस बात को लेकर के, वो बताए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर ये इसको जवाब देना पड़ेगा कांग्रेस को कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी फिर 90 के दशक में जो माहौल वाला दौर वहाँ चलता था, उसी दौर को दोबारा कांग्रेस पार्टी लाना चाहती है, जिस प्रकार का उन्होंने समर्थन किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी को इसके बारे में बताना चाहिए, क्योंकि आरक्षण को ख़त्म करने की बात राहुल गांधी करते रहे हैं, अमेरिका में जा कर के करते रहे हैं। क्या उनकी मंशा ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण के खिलाफ है? जो मैंने कहा है कि वहाँ के वाल्मीकियों, वहाँ के गोरखा समाज और वहाँ के पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थी और जो पहाड़ी गुज्जर जो वहाँ पर रह रहे हैं, क्या उनको आरक्षण से वंचित करने की कांग्रेस की कोई साजिश? और जो राहुल गांधी ने अमेरिका में जाकर के कहा कि हम आरक्षण को ख़त्म करेंगे, वो स्पष्ट करे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। खाद के मामले में क्या स्थिति है? क्योंकि रणदीप सुरजेवाला अभी कल फिर चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, वो कहते हैं कि सरकार ने स्टॉक ही नहीं मंगवाया और ट्रेन आनी थी सर। देखिए, क्योंकि लगातार उसका शेड्यूल बना हुआ है और मैंने पीछे भी ये बात कही थी, आज की टिल डेट तक पिछले वर्ष जितना डीएपी हरियाणा के अंदर आया था उतना हमारे पास पहुंच गया है, आगे भी कमी नहीं है। क्योंकि यूरिया पहले डायरेक्ट आता था, अब थोड़ा घूम करके आ रहा है। यूक्रेन और रसिया के युद्ध के कारण सारा का सारा बाहर से एक्सपोर्ट हमें करना पड़ता है, और जब वो घूम करके आता है थोड़ा समय लग रहा है, और समय लग रहा है, धीरे धीरे करके रैक आ रहे हैं। खाद की कोई कमी नहीं है। कमी क्योंकि सुरजेवाला साहब ने तो हाजिरी लगवानी हुआ, अपनी लगवा लेगा हाजिरी है का, वो उसको समस्या से नहीं है कोई मतलब, वो तो हाजिरी लगवाता घूमता है बेचारा, उसको तो उसका चेहरा टीवी के ऊपर आ जाए, बस इतना का है उसको। सर, ट्रेन में सफ़र करके जा रहे हैं आप, पहले भी, इससे पहले भी दिल्ली आप जाते रहे हैं ट्रेन में सफ़र करके, मनोहर लाल जी भी ऐसे ही जाते हैं। जी, बहुत अच्छा आनंददायक सफ़र है वंदे भारत जैसी ट्रेन, जिससे क्योंकि समय की भी बचत है और अच्छा भी लगता है, लोगों से भी मिलना होता है।